ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैनचेस्टर एनकोडिंग क्या होती है, उसमें थॉमस और आई ट्रिपली कन्वेंशन क्या होती है और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग क्या होती है। जैसा कि हमने पहले भी बात कर रखी थी कि जो फिजिकल लेयर है उसकी एक फंक्शनैलिटी थी एनकोडिंग नाम से। ठीक है, तो वो क्या करती थी, जब हमारे पास डेटा लिंक लेयर से बिट्स में डेटा जो है वो फिजिकल लेयर में आता था तो उन बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर की साइड भेजना, ये फिजिकल लेयर की एनकोडिंग की फंक्शनैलिटी में आता था। जब हमें उन बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करना है तब हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे कि उसको एनालॉग से एनालॉग ही रखना है, एनालॉग से डिजिटल रखना है, या डिजिटल से एनालॉग रखना है, या डिजिटल से डिजिटल में ही भेजना है। तो जब हम डिजिटल से डिजिटल में भेजते हैं तब वहाँ पे एक चीज़ यूज़ करते हैं हम, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। तब वहाँ पे ये दोनों एनकोडिंग यूज होती है जब हम डिजिटल टू डिजिटल ही भेजते हैं। जब फिजिकल लेयर पे हमारे पास सेंडर से रिसीवर में भेजना है तो बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर उसी सिग्नल को वापस जो रिसीवर है वो बिट्स में कन्वर्ट करके डेटा लिंक लेयर के पास आगे भेज देगा। तो ये हमने फिजिकल लेयर की एनकोडिंग में फंक्शनैलिटी में देखा था। अब यहाँ पे मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या होगा, यहाँ पे कुछ बिट्स होगी वो एनकोडर से कुछ सिग्नल में कन्वर्ट होगी, फिर वापस डिकोडर से वापस बिट्स में कन्वर्ट होगी और फिर रिसीवर्स के पास पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैनचेस्टर एनकोडिंग के बारे में। तो मैनचेस्टर एनकोडिंग में फिलहाल के लिए दो कन्वेंशन आती है, डॉक्टर थॉमस कन्वेंशन और आई ट्रिपली कन्वेंशन। जब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि इन दोनों में से कौन सी कन्वेंशन यूज करनी है तो हमें उस कन्वेंशन का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो हमें आई ट्रिपली बाई डिफॉल्ट यूज करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट सबसे पहले मैं डॉक्टर थॉमस कन्वेंशन बताऊंगा इस वीडियो में। डॉक्टर थॉमस कन्वेंशन क्या बोलती है, उसी का उल्टा होता है आई ट्रिपली कन्वेंशन। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि डॉक्टर थॉमस कन्वेंशन में होता क्या है। तो हमारे पास बिट्स किस फॉर्म में होती है, बिट्स फॉर्म में होती है 1 और 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो हम डॉक्टर थॉमस कन्वेंशन में 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमें एक सिग्नल बनाना है ना, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो जो 1 है उसको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है आपको Z की फॉर्म में, यानी कि ये जो सिग्नल है उसको Z के टाइप में लिखेंगे। फिर जो 0 वाली बिट है 0 को उल्टे Z की फॉर्म में। इसका अगर हम नाम बोले तो 1 को हाई टू लो के फॉर्म में लिखेंगे और 0 को लो टू हाई की फॉर्म में लिखेंगे। बेहतर समझने के लिए हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे बिट्स है 1 0 1 0 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोल दिया कि डॉक्टर थॉमस कन्वेंशन का यूज करके इस एग्जांपल को सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन बिट्स को सेपरेट लिखेंगे 1 0 1 0 0। फिर क्या करेंगे, फिर इनमें डैश 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 लाइन से इनको सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे, एक एक बिट लेनी है हमें। तो सबसे पहली बिट यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बिट यहाँ पे 1 है, तो 1 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, Z की फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, Z की फॉर्म में डैश डैश लाइन तक वहाँ पे कंप्लीट कर दिया। फिर नेक्स्ट बिट हमारे पास क्या क्या आई, नेक्स्ट बिट हमारे पास आई 0। 0 को किस फॉर्म में लिखना है हमें, 0 को लिखना है उल्टे Z की फॉर्म में। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि वो सिग्नल को हमें कंटिन्यूसली रखना है, यहाँ पे कहीं पे तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो जो पहले वाली 1 जहाँ पे खत्म हुआ है हायर टू लोअर में आके, तो 0 की बिट है वो लोअर टू हायर में ही जा रही है, तो वहाँ पे हमने उल्टे Z में उसको कनेक्ट करते हुए लिख दिया। फिर नेक्स्ट बिट आती है 1 की, तो 1 को किस वापस फॉर्म में लिखेंगे, 1 को वापस Z की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बिट आती है हमारे 0 की, तो 0 को किस फॉर्म में लिखेंगे, 0 को लिखेंगे उल्टे Z की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने स्क्रीन पे उल्टे उल्टे Z के फॉर्म में इसको लिख दिया है। बट आगे वाली जो बिट है वापस हमारे पास 0 आ गई, तो 0 की फॉर्म को किस फॉर्म में लिखते हैं हम, 0 को Z की फॉर्म में लिखते हैं। बट Z की फॉर्म में तो हमने लिख दिया, बट हमारा सिग्नल जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं रहा, हमारा यहाँ पे सिग्नल ऐसा लग रहा है कि टूट चुका है बीच में। तो इसको कंटिन्यूअस रखने के लिए हम इसको एक लाइन खींच के इसको कनेक्ट कर देंगे, तो इसको कंटिन्यूअस रखेंगे हम। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया 1 0 1 0 0। ये क्या हो गया, डॉक्टर थॉमस कन्वेंशन फॉर्म में। अगर इसको एक और एग्जांपल के तौर पे अच्छे से समझे तो हमारे पास एक और एग्जांपल है 0 0 1 1 1। ये हमारे पास एग्जांपल लिया है, तो इसको डॉक्टर थॉमस कन्वेंशन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 को सबसे पहले उल्टे Z की फॉर्म में लिखा, फिर वापस से 0 हमारे पास आया तो वापस हमने उल्टे Z की फॉर्म में लिखा। बट हमें सिग्नल क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो हमने एक लाइन खींच के उसको कनेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट बिट हमारे पास आई 1 की, तो 1 को किस फॉर्म में लिखना है, Z की फॉर्म में, तो Z की फॉर्म में लिखा और हमारा सिग्नल कनेक्ट ही रह रहा है अभी। तो बट नेक्स्ट बिट क्या आ गया हमारे पास, नेक्स्ट बिट आ गई हमारे पास वापस से 1, तो वापस से 1 को हमने Z की फॉर्म में लिखा। बट जैसा कि हमने पहले भी देखा कि हमारा सिग्नल टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस रहना चाहिए, तो हम एक और लाइन खींच के इसको जोड़ देंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट बिट और आ गई 1, तो प्रीवियस जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हमें करेंगे, Z की फॉर्म में लिखा और वापस एक लाइन खींच के उसको ड्रॉ कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, हमारा पूरा सिग्नल एकदम कंटिन्यूअस भी दिख रहा है और हमारा सिग्नल एकदम परफेक्ट हमने सॉल्व भी कर लिया क्वेश्चन थॉमस कन्वेंशन का यूज करके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आई ट्रिपली कन्वेंशन। आई ट्रिपली कन्वेंशन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। मतलब
जैसे 1 को हम Z की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे और 0 को उल्टे Z की फॉर्म में, तो IEEE में इसको उल्टा कर दीजिए आप। IEEE में क्या हो गया, 1 उल्टे Z की फॉर्म में हो गया और 0 जो है वो Z की फॉर्म में हो गया। हमें यहाँ पे जो हमने 001111 वाली एग्जांपल सॉल्व किया था, वैसा ही हमने IEEE फॉर्म में सॉल्व कर रखा है। कुछ नहीं करना, हमें बस उल्टा कर देना IEEE फॉर्म में, डॉक्टर थॉमस की फॉर्म को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग के बारे में। डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग में क्या है, जो 1 है यहाँ पे आपके पास चॉइस होगी। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मैनचेस्टर एनकोडिंग में हम लोग खुद से ही लाइन ड्रॉ करके उसको कनेक्ट कर रहे थे कि हाँ, हमारा सिग्नल ऐसा टूटना नहीं चाहिए। बट हमारे पास डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग में क्या है, हमारे पास चॉइस है। चॉइस क्या है, 1 को हम उल्टे Z की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Z की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमें चूज करना है इनमें से। और 0 को करने के लिए हमारे पास एक एज आ जाती है। एक एज कैसे आ जाती है, जैसे Z को और उल्टे Z को हमने लिख दिया, फिर वहाँ पे हमें कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए, इसको बोलते हैं एज। इस एज को एक तो नीचे से जा रही है और जो उल्टा Z है उसमें ऊपर से आ रही है, ये एज है 0 के लिए। तो ये दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, 10100। तो सबसे पहले तो इसको सेपरेट लिखा और डैश डैश में इसको सेपरेट कर दिया। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास बिट कौन सी है। बिट है हमारे पास 1। तो 1 के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैं ले रहा हूँ बिट हायर टू लोअर की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने Z वाली फॉर्म ले ली है 1 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बिट हमारे पास आ रही है 0 की। तो 0 के लिए हम कौन सा जो सिग्नल है वो चूज करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो हमारा जो हम इससे पहले देखेंगे हमारा जो 1 है वो कहाँ पे खत्म हुआ है। जो 1 है वो नीचे की साइड खत्म हुआ है, तो जो नीचे से ऊपर की ओर एज जा रही है वो वाला हम 0 के लिए लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो पहला वाला है वो सिग्नल हम 0 की बिट के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। जहाँ पे हम मैनचेस्टर में मैन्युअली कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सिग्नल अपने आप बन रहा है, इसको हमें खुद से लाइन खींच के जोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट बिट कौन सी आती है, नेक्स्ट बिट हमारे पास आती है 1 की। तो 1 के लिए क्या हमें चूज करना पड़ेगा, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, Z की भी और उल्टे Z की भी। बट जो 0 की बिट है वो कहाँ पे खत्म हुई है, वो 0 की बिट है जो नीचे लोअर की तरफ खत्म हुई है। तो हमें 1 जो है वो लोअर टू हायर लेना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर 1 ले रहे हैं उल्टे Z की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट बिट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिट है 0। अब 0 हमें कौन सा चूज करना है, जो हमारा 1 था वो 1 ऊपर की साइड खत्म हुआ है, लोअर टू हायर की ओर खत्म हुआ है। तो हमारे पास 0 का जो सेकंड वाला है जिसमें एज ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो वो एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे जैसे 0 की फॉर्म में। नेक्स्ट बिट क्या आ रही है, नेक्स्ट बिट हमारे पास वापस से 0 आ रही है। तो अब हम कौन सी बिट लेंगे, जब हमारी ये जो है बिट 0 की वो ऊपर ही एंड हुई है, तो जब हमारी एज जो है ऊपर से नीचे आ रही है वो हमें लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमने इसको वापस से जो ऊपर से नीचे आ रही है एज, वो वाला सिग्नल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल मिल चुका है। जब हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था कि डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज करना है, तो हमने 10100 का ये सिग्नल ड्रॉ कर दिया है। अब इसको एक और एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल क्या है, 0110। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमें 0 बिट है, 0 बिट में से हमें 0 पास हमारे पास 2 चॉइसेस है, दोनों में से हम कोई भी चॉइसेस ले सकते हैं। तो हमने ले ली जो पहली वाली एज है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वो वाला हमने एग्जांपल ले लिया है। तो वहां पे हमने 0 की बिट पे ये सिग्नल ड्रॉ कर दिया है। फिर नेक्स्ट बिट क्या आ रही है, नेक्स्ट बिट हमारे पास आ रही है 1 की। तो 1 के लिए हम कौन सा ड्रॉ करेंगे, जो हमारी जो 0 की बिट है वो नीचे की ओर एंड हुई है, जो लोअर की ओर एंड हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो 1 की जो है वो जो लोअर से स्टार्ट हो रही है वो वाली सिग्नल चूज करेंगे। तो वो सिग्नल कौन सी है, वो है सिग्नल उल्टी वाली Z, यानी कि सेकंड वाली सिग्नल। तो हमने 1 की बिट के लिए यहाँ पे उल्टा Z यूज कर लिया है। नेक्स्ट जो है थर्ड बिट वो है 1। तो उसके लिए हम सेकंड बिट जो है हमारी 1, वो कहाँ पे एंड हुई है, वो ऊपर की साइड एंड हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर से नीचे की ओर जो हमारी आ रही है सिग्नल, वो हम यहाँ पे थर्ड बिट में लिखेंगे। तो हमने थर्ड बिट में यहाँ पे ड्रॉ कर दिया Z जो सीधा वाला है। फिर नेक्स्ट 1 वाली बिट के लिए, नेक्स्ट जो 1 वाली बिट है उसके लिए वापस से उल्टा Z। और नेक्स्ट 0 वाली बिट के लिए जो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है सेकंड वाली सिग्नल, वो हमने 0 इस वाली 0 बिट के लिए ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल एकदम पूरा कंटिन्यूअस ड्रॉ होके मिल गया है। तो मैनचेस्टर में क्या डिफरेंस था कि मैनचेस्टर में तो हमारे पास जब सिग्नल टूट रहा था तो हम वापस मैन्युअली ही एक लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ करते थे। बट यहाँ पे है कि सारी की सारी लाइन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रही है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो ये था मैनचेस्टर एनकोडिंग और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। तो ये जो है यूजीसी नेट एग्जाम, केवीएस एग्जाम या फिर गेट का एग्जाम या फिर जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।